यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा आज एक दिवसीय दौरे पर सीकर रहे। इस दौरान सीकर सर्किट हाउस में केंद्र सरकार के बजट को लेकर मीडिया से रूबरू हुए। मंत्री खर्रा ने केंद्र बजट को हर वर्ग के लिए फायदेमंद बताते हुए इसे दूरगामी सोच वाला बजट करार दिया। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि केंद्र का बजट देश के हर नागरिक के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य को मजबूत करने वाला है। ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के साथ सशक्तिकरण की दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मंत्री खर्रा ने कहा कि ये बजट युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला है और आने वाले समय में रोजगार और अवसरों के नए रास्ते खोलेगा। किसानों के विश्वास को मजबूत करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी केंद्र सरकार ने निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग और गरीबों को सशक्त बनाने की सोच को ये बजट और आगे बढ़ाता है। साथ ही मंत्री खर्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बजट को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट को लेकर मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य का बजट पिछले बजट से भी बेहतर होगा। इसमें हर वर्ग की अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्र के बजट पर कहा कि आने वाले समय में इंडिया आत्मनिर्भर बने, इस सोच को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा। यूडीएच मंत्री खर्रा ने बजट पर बोलते हुए कहा कि इस बजट में रक्षा के क्षेत्र में 15% बढ़ोतरी की गई है। वहीं आधुनिकीकरण पर 22% से अधिक बजट खर्च करने का प्रावधान किया, जिसमें देश के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने, 15,000 नए सेकेंडरी स्कूल खोले जाने की घोषणा की। महिलाओं के सहायता समूह को शी मार्ट के जरिए अपने उत्पादों का विक्रय करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न होंगी। बजट में विदेश में उपचार और पढ़ाई को भी सस्ता कर दिया गया है। इसके साथ ही राजकोष के घाटे को कम किया गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर ड्यूटी कम की गई। इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने का प्रावधान किया गया, जिससे कि प्रदूषण पर भी काफी हद तक काम होगा। इसके अलावा नए रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 60 बार दिल्ली दौरे के बयान पर पलटवार करते हुए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि बजट में ऐसी कौन सी घोषणा है जो राजस्थान के लिए लागू नहीं होगी। जब बजट में देश के सभी जिलों में निर्माण करने की घोषणा हुई, तो क्या उसका लाभ राजस्थान को नहीं मिलेगा? ये तो अपनी सोच है। कुछ लोग तात्कालिक लाभ को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ मध्यकालीन लाभ को बेहतर मानते हैं, तो जो लंबी सोच रखते हैं वो भविष्य में दीर्घकालिक स्तर की सोच रखते हैं। जैसे अब जो सेंट्रल का जो बजट आया है, किस तरह की जो है घोषणाएं सरकार ने की है, क्या जो है फायदा दिया गया है आमजन को? भारत सरकार का जो बजट कल लोकसभा में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, इस बजट के माध्यम से दीर्घकाल में भारत हर क्षेत्र में अग्रणी बने और आने वाले समय में भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बने, इस सोच के साथ बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों, गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, सबके हित को ध्यान में रखा गया है। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र में 15% बजट बढ़ोतरी की गई है। वहीं आधुनिकीकरण पर 22% से अधिक बजट खर्च करने का प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया गया है, जिसमें देश के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने हों, 15,000 नए सेकेंडरी स्कूल खोले जाने की घोषणा हो, 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा है। लखपति दीदी के मॉडल पर शी मार्ट बनाए जाएंगे, ताकि स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियाँ अपने द्वारा उत्पादित उत्पादनों को इन सी मार्ट के माध्यम से उनको विक्रय का प्लेटफॉर्म मिल सके और वो आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। विदेशों में पढ़ाई, भ्रमण और उपचार को सस्ता कर 5% से घटाकर कर को 2% किया गया है। राजकोषीय घाटे को कम किया गया है। कैंसर समेत विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों की दवाओं पर ड्यूटी कम की गई है।
4000 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें शहरी यातायात के लिए चलाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए इस बजट में 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 7 नए रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 3 शहरों के विकास के लिए लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी ताकि युवा अपने कौशल का प्रदर्शन कर पाएँ। नेशनल हैंडलूम पॉलिसी के अंतर्गत मेगा टेक्सटाइल पार्क निर्माण की घोषणा इस बजट में की गई है। खेती और पशुपालन में आय और रोजगार को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। ईवी बैटरी और सोलर पैनल के कच्चे माल को टैक्स फ्री किया गया है ताकि इस क्षेत्र में और रोजगार के अवसर सर्जित किए जा सकें। MSME को लोकल से ग्लोबल बनाने की ताकत देगा, ऐसा भी इस बजट का सोच है। और IT में डेटा सेंटर बनाने पर टैक्स पर छूट दी गई है। और नेशनल हाईवेज के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, क्षेत्रीय विकास के लिए पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के लिए बेहतर रोड नेटवर्क बनाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आधुनिक तकनीकी के युग में आपकी चाहे अत्याधुनिक हथियार हों, विमान हों, हेलीकॉप्टर हों, चिकित्सा क्षेत्र की अत्याधुनिक मशीनें हों, मोटर वाहन हों, इन सब के लिए सेमीकंडक्टर और चिप, चाहे रोबोट हों, वो सबसे महत्वपूर्ण पुर्जे होते हैं। और भारत अब तक इस क्षेत्र में केवल मात्र आयात पर निर्भर रहता था। पहली बार सेमीकंडक्टर और चिप के क्षेत्र में भी भारत ने नए अनुसंधान करके और यहाँ भारत में सेमीकंडक्टर और चिप बने, इसके लिए भी कार्य योजना तैयार की है ताकि हमारी मिसाइलों से लेकर अत्याधुनिक सैनिक साजो सामान से लेकर चिकित्सा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक मशीनों से लेकर मोटर वाहन से लेकर हवाई जहाज, जेट और जितने भी रोबोट आधुनिक यंत्र हैं, उन सब का स्वदेशी के तौर पर निर्माण किया जाकर भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया जाकर उसको सफल बनाया जा सके। जो आपने जो बजट की सौगातें बताई, देश को अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग सौगात आमदन को दी गई है, लेकिन अभी जो है PCC चीफ जोटासरा का कहना है कि मुख्यमंत्री 60 बार जो दौरा कर चुके हैं दिल्ली का, उसके बाद में भी 1 रुपये का जो है यहाँ कोई सौगात नहीं दिला पाए प्रदेश को। ये जितनी योजनाएं हैं, ऐसी कौन सी योजना है जो हर जिले में महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनेंगे? क्या राजस्थान के 41 जिलों को नहीं मिलेंगे? जब बजट में देश के सभी जिलों में ये निर्माण करने का घोषणा हुई है तो उसका लाभ राजस्थान को मिलेगा। ये तो अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग तात्कालिक लाभ को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ मध्यकालीन सोच लाभ को बेहतर मानते हैं, और जो लंबी सोच रखते हैं, दूरदर्शी होते हैं, वो भविष्य में दीर्घकालिक स्तर पर किस बजट का, किस योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्र उससे कितना आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, कितना तकनीकी रूप से सुदृढ़ होगा, कितना सैन्य की दृष्टि से, सैन्य साजो सामान की दृष्टि से संपन्न होगा, ये अपने अपने सोच पे निर्भर करता है।
पहली बार पिछले वर्षों में, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर हो, चाहे उससे पहले जनता पार्टी का दौर हो, और अब चाहे 2014 के बाद का दौर हो, उसमें दीर्घकालिक सोच ज़्यादा प्रभावी रहा है। और 1947 से लेकर 1977 तक जिस पार्टी का एक छत्र देश और राज्यों में राज रहा, उनका सोच तात्कालिक लाभ के आधार पर आधारित रहता था, जिससे देश को आज़ादी के तुरंत बाद जितनी उन्नति और प्रगति करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। आपने देखा होगा कि विश्व में जब भी कोई नई बीमारी उत्पन्न होती थी, उसकी दवाई किसी न किसी देश में ईजाद होती थी। भारत में चाहे पल्स पोलियो के दवा को मान लें, और चाहे पहली बार जो एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन बनी, उसके निर्माण में जब वो पूरी दुनिया में वितरित हो गई थी, उसके 30 साल बाद भारत पहुंच पाई थी। और अभी 2019 में 100 साल बाद जो एक बड़ी विश्वव्यापी महामारी आई, उसमें भारत पहला देश था जहां के अनुसंधानकर्ताओं ने सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।